दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो क्वार्टर 4 की रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। कैसा क्वार्टर 4 रह सकता है और क्या इस समय सालासर टेक्नो में निवेश किया जा सकता है। वैसे कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, जिससे लग रहा है कि ये छोटा पेनी स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। आप समझेंगे इस जो बिजनेस से संबंधित कंपनी है उसकी जो शेयरों की प्राइस है वो 4 डिजिट में भी देखने को मिलती है। क्या ऐसे में ये भी निकट भविष्य में 4 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी ने अभी रिसेंटली एक नई कंपनी का अधिग्रहण भी किया है एनसीएलटी के माध्यम से, जिससे इनका बिजनेस बढ़ाने में इनको मदद मिलेगी। ऐसे में क्या कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट काफ़ी शानदार हमारे सामने रहा है और बिजनेस तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि कंपनी एआई प्लेटफॉर्म पे काम करी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी का पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस है, यानी डिजिटल पेमेंट का, जो दोनों बिजनेस बहुत ही शानदार है। क्या ये स्टॉक आईटी का आने वाले समय बड़े बड़े जो आईटी स्टॉक है जिसमें इन्फोसिस विप्रो समझते उसके लेवल तक जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सालासर के आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 21.15 पर रही है, जहाँ पे 1.63% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में 21.80 का हाई भी बना था, यानी स्टॉक में तेजी तो बनी लेकिन वो तेजी रह नहीं पाई। आज सारे स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा दबाव था और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी नीचे आया। वैसे पिछले एक साल में इसने बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। 8 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था इस समय 21 के आसपास है, लगभग 146% का बम्पर रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है स्टॉक। और अगर हम बात करें सिर्फ 6 मंथ की तो इसने 109% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी पिछले 6 महीनों में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है। 10 रुपये के आसपास जो स्टॉक था इस समय 21 रुपये के आसपास है, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है। और अब यहाँ पे देख लो कंपनी ने क्वार्टर 4 के लिए डेट डिक्लेयर कर दी है। तो यहाँ पे 30 मई 2024 को गुरुवार के दिन कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं सब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, वो 1 अप्रैल से ही बंद है। चाहे बोर्ड के मेंबर्स हो या प्रमोटर ग्रुप से हो या कंपनी के एम्प्लॉयज हो, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 48 घंटे के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लगभग 2 तारीख के आसपास खुलता हुआ दिखाई देगा। उनका मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग खुलेगी और वो अपनी ट्रेडिंग विंडो के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब रिजल्ट कैसा रह सकता है तो पिछले अगर हम ट्रेंड देखें 2-4 साल के तो काफ़ी ज़बरदस्त रहे। रिवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ाई है। यहाँ पे अगर हम रिवेन्यू की बात करें 2020 में 0.53 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 0.02 थाउजेंड करोड़ का हुआ था। 2021 की बात करें तो रिवेन्यू बढ़ के 0.61 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 0.03 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2022 की बात करें तो रिवेन्यू बढ़ के 0.72 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट अनचेंज रहा 0.03 थाउजेंड करोड़ के आसपास। 2023 की बात करें तो प्रॉफिट सीधा बढ़ के 0.04 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और रिवेन्यू 1.01 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 3-4 साल से लगातार प्रॉफिट रिवेन्यू बढ़ रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी टेलीकॉम टावर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, उसके लिए स्ट्रक्चर बना के देती है, जिसमें इंडस टावर है, एटीसी है, एचएफसीएल लिमिटेड, ऑल इंडिया रेडियो, इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए टेलीकॉम टावर बनाने का काम कंपनी करती है। इसके अलावा रेलवे के लिए भी हर तरह के स्ट्रक्चर कंपनी बनाती है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है। सबसे बड़ी बात है कि 2020 में इस शेयर की प्राइस 76 पैसे के आसपास थी, यानी 1 रुपये से भी नीचे स्टॉक था। करीब 2590% का 4 साल में रिटर्न दिया है और काफ़ी ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न दिया है। और आप देख लो कि इन्होंने अभी रिसेंटली ईएमसी लिमिटेड कंपनी को खरीदा है। एनसीएलटी की तरह इसकी एक प्रक्रिया गुजरी थी तो दिवालिया प्रक्रिया में इन्होंने बिड लगा के इस कंपनी को खरीदा है। अब आप समझ सकते हो कि इनका जो बिजनेस है और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और नए सेक्टर में कंपनी तेज़ी से काम करेगी। यहाँ पे आरवीएनएल जैसी रेलवे कंपनी का इनको साथ मिला हुआ है। दोनों मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट करी है, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे कंपनी 11 kV लाइन के बिछाने का काम भी कंपनी करती है। तो ये बहुत अच्छा मौका है सालासर जैसे शेयर में निवेश करने का।
कंपनी स्पेशली देखें तो रेलवे और पावर सेक्टर में फोकस कर रही है, और ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जिसपे सरकार का बहुत ज़्यादा रहमो करम है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन दोनों सेक्टर में हो रहा है। इसका मतलब ये कि इन दोनों सेक्टर के दम पे ये कंपनी भी बहुत बड़ी मल्टीबैगर बन सकती है। ऐसे में बिल्कुल मौका है, निवेश करें और रिजल्ट का इंतजार करें। रिजल्ट जैसे आएगा उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, परंतु मुझे लग रहा है कि रिजल्ट बेहतर होगा। यह स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, आने वाले इसमें आपको ये मालामाल कर सकता है। अब चलते हैं हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। तो 31.65 पर आज क्लोजिंग थी, 0.47% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 31.80 तक गया जो कल की क्लोजिंग थी, उसके बाद कुछ दबाव में स्टॉक आया। वैसे पिछले एक साल में इसने 116% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ। 15 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले। बात कर लेकर हम 6 मंथ की, तो 55% का अच्छा खासा रिटर्न दिया। 20 रुपये का स्टॉक 31 के आसपास, तो लगातार अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन पिछले एक महीने में 10% की यहाँ पे गिरावट हुई है। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो बेहतर ही है लगातार। 2021 में इनका रेवेन्यू 0.69,000 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 0.07,000 करोड़ के आसपास था। 2022 में ये बढ़ के 1.31,000 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.09,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 की बात करें तो रेवेन्यू 2.03,000 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.14,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2024 आते आते देख सकते हो कि रेवेन्यू सीधा 3.20,000 करोड़ तक पहुंच गया है और प्रॉफिट 0.16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अब कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस भी शुरू कर दिया। तो कंपनी देख दो कि बहुत सारे सेक्टर के लिए एआई सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए, मीडिया सेक्टर के लिए, इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, इन सब के लिए आप देखें तो रिटेल स्टोर्स के लिए वगैरह एआई सर्विस प्रोवाइड करेगी और ये बिजनेस इसको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है। इसके अलावा देखें तो कंपनी यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन का कंपनी काम करती है और इनको आरबीआई की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। ये भी अब फ़ोन पे, गूगल पे जैसी सर्विस शुरू कर पाएंगे और साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका कामकाज है। सऊदी अरेबिया जैसी कंपनी में भी काम करी है। तो वाकई में ये बिजनेस बहुत अच्छा है। यूएस में इन्होंने अभी एआई कंपनी का बीच में 20% के आसपास की स्टेक ली है। ये सारी बातें साबित करिए कि कंपनी बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों इन्होंने यूएस की एक कंपनी के अंदर 20% की स्टेक ले लिया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएस में भी कंपनी कमाल करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इनका कामकाज तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इंडिया के अंदर भी इनका बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत सारे इनके पास कस्टमर है और बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है। और ये दोनों जो सेक्टर है, चाहे डिजिटल ट्रांजैक्शन का सेक्टर हो या फिर एआई का सेक्टर हो, ये दोनों नए बिजनेस है, नए ज़माने के बिजनेस है जिनमें बहुत सारा पोटेंशियल है। आने वाले समय इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है कि खरीदारी के। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे 1000 M प्लस मर्चेंट है इनके पास इस फाइनेंशियल ईयर तो 2014 के तक। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि करीब 2.57 लाख करोड़ पेमेंट इन्होंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को हैंडल किया है। यूपीआई, रुपए डेबिट कार्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी हर तरह की, और इंडिया का एक बहुत पॉपुलर नाम है। और ये समझ सकते हो इन्होंने गांधीनगर गिफ्ट सिटी में एक नई कंपनी, सब्सिडीज कंपनी भी बनाई है। और सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। विशाल मेहता के हाथ में पूरा कंट्रोल आ चुका है। इनके भाई ने अपनी हिस्सेदारी निकाल दिया। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत फास्ट होने वाला है। विश्वास पटेल जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, उनका भी कहना है कि आने वाले समय हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हम तेज़ी से इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और हमारा एआई का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा करेगा। तो कंपनी के पास विजन बड़ा है, कंपनी काफ़ी बड़ा निवेश भी कर रही है। यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो एक तरह से देखें तो ये दोनों स्टॉक, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग और यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू, ये दोनों छुपे हुए रुस्तम है जो आने वाले समय आपके निवेश को कई हजार गुना बढ़ा सकते हैं। इनके अंदर वो पोटेंशियल है। तो निवेश आपको इन स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, लेकिन अपना प्रॉपर रिसर्च कर ले। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको रिसर्च करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।